हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने नीट 2024 का अपीयरेंस दिया था मई में और जिनका रिजल्ट जो है 4 जून 2024 को डिक्लेयर हुआ था। तो ये बच्चों वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मैं बना रहा हूं कि अब पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को न्यूज में थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। तो 1563 बच्चों का रिजल्ट जो है डिस्कार्ड कर दिया गया है। अब 1563 बच्चों का रिजल्ट अगर डिस्कार्ड कर दिया गया है तो इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा होगा, जरा आप लोग मेरी बात सुनते चलिए आप लोग। तो सबसे पहला केस ये आता है कि जिन्होंने 650 प्लस स्कोर किया हुआ है, जिन्होंने 650 प्लस स्कोर किया है, आप लोग याद रखिए कि आप लोगों की रैंक में जो है इंप्रूवमेंट होगा। या तो जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया हुआ है, आप लोगों की रैंक में जो है इंप्रूवमेंट आएगा। तो मेरी आप लोगों के लिए यही एडवाइस है कि आप लोग काउंसलिंग के लिए बैठिए और शायद चांसेस है कि आप लोगों का एडमिशन जो है आप लोग के डिजायर कॉलेज में इसी साल हो सकता है। ओके, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये एक पॉसिबल सिनेरियो है। जो भी होना है वो भी 8 जुलाई के बाद ही होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला केस मैं आप लोगों को ये डिस्कस करता हूं कि जिन्होंने सबसे पहले रिपीट करने का फैसला लिया हुआ है। तो जिन्होंने रिपीट करने का फैसला लिया हुआ है उनको अब दो तरीके से सोचना है। तो जो आप लोग ने रिपीट करने के लिए सोचा है 1 साल के लिए, आपको तो वो तैयारी करनी ही है। और दूसरी तैयारी आप लोग ये समझ के चलिए कि री नीट के परसेप्शन से आप लोग जो है अपनी तैयारी करिए। मतलब अगर आज 18 जुलाई है, अगर 18 जून है और 8 जुलाई को जो है आपका फैसला आने वाला है, मतलब 20 दिन का यहाँ पे गैप आता है। अगर री नीट होता है तो ऑब्वियसली 1 से 1.5 महीने का जो है मौका दिया जाएगा आप लोगों को। तो कम से कम आप लोगों के पास जो है 50 से 60 दिन का टाइम मिलने वाला है। तो जो रिपीट कर रहे हैं उनको दो प्लानिंग लेके चलनी है। एक तो वो जो 1 साल के लिए रिपीट करने वाले हैं, और दूसरी प्लानिंग आप लोगों को ये रखनी है कि जो आप लोगों को 50 से 60 दिन का शायद मिल सकता है ये गैप। ओके, री नीट के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पॉसिबल सिनेरियो है, इसमें अभी कुछ फिक्स नहीं है। ओके, तो ये दो प्लानिंग आप लोगों को लेके चलनी है। दूसरी कैटेगरी में वो है जिन्होंने कम स्कोर किया हुआ है, स्टिल दे आर गोइंग टू टेक एन एडमिशन। वो एडमिशन लेने वाले हैं, शायद किसी प्राइवेट कॉलेज में ले ले या फिर कहीं पे भी जो है एडमिशन लेने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए एक और ऑप्शन ये है कि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ये ऑप्शन भी रखिए आप लोग कि आप लोगों का री नीट अगर हुआ, अगर 8 जुलाई को वर्डिक्ट आता है तो री नीट होता है, तो आप लोगों को री नीट जरूर देना चाहिए। तो एक ये भी चांसेस है आप लोगों के लिए जिन्होंने कम स्कोर किया है और जो एडमिशन लेने का फैसला ले चुके हैं। ओके, और जो रिपीट करने का प्लान बना चुके हैं उनके लिए तो है ये। दूसरा जो केस आता है, इसमें दूसरा केस ये आता है जिन्होंने 500 या तो 450 प्लस या तो 500 प्लस स्कोर किया हुआ है। तो उनके लिए अब एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिला आप लोगों को बच्चा। अगर री नीट होता है, अगर 8 जुलाई को वर्डिक्ट आता है कि री नीट होता है, तो आप लोगों के लिए सबसे इन जितने भी केसेस है, जितने भी पॉसिबल सिनेरियो में सबसे बेहतरीन मौका आप लोगों को मिला है बच्चों। ओके, तो अगर आप लोगों ने 500 प्लस स्कोर किया है, इसका मतलब आप लोगों की तैयारी जो है कुछ हद तक अच्छी थी। बस आप लोग क्या करने का है, 50 से 60 दिन का अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो आप लोग इस 50 से 60 दिनों को खूब अच्छी तरीके से बुनाइए, तैयारी करिए आप लोग, और अगर री नीट होता है तो आप अच्छा स्कोर करिए। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने 650 प्लस स्कोर किया हुआ है वो शायद, अगर जो भी उनका डिसीजन हो सकता है वो डिसीजन उनके ऊपर है, लेकिन हाँ, जिनका स्कोर 300 से 500 स्कोर के बीच में, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एक 50 से 60 दिन की स्ट्रैटेजी आप लोग अपने पास जरूर रखिए। ये मेरा एक हाईली रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए बच्चा पार्टी। ठीक है, एग्जाम नहीं हुआ, री नीट नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ोगे ही। कुछ ऐसी चीजें नहीं अपने दिमाग में डाल रहे हो जो आप लोगों को नुकसान करने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग एक 50 से 60 दिनों की एक प्रिपरेशन लिस्ट अपनी तैयार करिए, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आप लोगों को कैसे संजोना है, कैसे आप लोगों को सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये आप लोग जो है एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जरूर करिए। तो ये एक री नीट शायद आप लोगों के लिए एक मौका हो सकता है बच्चा पार्टी। ओके, तो ये सभी के लिए है, खास करके लिए मेरा प्रेशर उन लोगों के ऊपर होगा जिन्होंने 500 प्लस स्कोर किया हुआ है। उन लोगों के पास एक बहुत ही बेहतरीन, समझ लो भगवान ने आप लोगों के लिए एक मौका देने के लिए सोचा है। तो आप लोग इस मौके को जरूर बुनाइए और जरूर कोशिश करिए आप लोग कि इसी साल एडमिशन लेके जो है आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ये सारे एक पॉसिबल सिनेरियो है। अब इसमें जो भी होना है वो 8 जुलाई के बाद ही होने वाला है। ओके, और इसमें अब जो है जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका भी इंटरफेरेंस आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट है वो भी अब जो है इसको प्रॉपरली डिस्कस कर रहा है और इसके ऊपर एक प्रॉपर वर्डिक्ट लेके आएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इसमें से और मेरी विनती है उन लोगों के लिए जिन्होंने कम स्कोर किया, और कुछ बच्चे जो है अभी भी जो हड़बड़ा रहे हैं, कुछ भी बच्चों आप ऐसा स्टेप मत लीजिए जिससे आप लोगों का केस जो है वीक हो जाए।
बहुत मेहनत की है सारे टीचर ने, एनवी सर ने, अलग सर ने, बाकी सारे टीचर ने भी जो है बहुत मेहनत की है। इसमें मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है बच्चा पार्टी। ओके, तो ओवरऑल और जिनके भी जो भी स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स लोगों ने काफी हद तक मेहनत की है। तो इस मेहनत को आपको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। बहुत ही अच्छे मोड पे केस आ चुका है आप लोगों का। ओके, और बहुत ही पॉसिबल है कि आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज ही आएगी। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज ही आएगी। तो आप इस केस को बिल्कुल भी खराब मत करिए। आप बिल्कुल ज्यादा हाथ पैर मत मारिए। अब जहां पे ये केस पहुंचना था, जहां पे इस केस को जाना था, ये वहां जा चुका है, एक अच्छी राह पे जा चुका है। बस आप लोग अब फैसले का इंतजार करिए। टिल देन बाय एवरीबॉडी, और कुछ भी ऐसा मत करिए। और जितने भी केसेस मैंने बताया ये आप लोगों के लिए एक पॉसिबल सिनेरियो है। टिल देन बाय एवरीबॉडी, एंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, ओके, बाय।